100 घोड़ों को लेकर के मैया सती अपने पिता के घर पर आई, लेकिन कोई बोला नहीं। दक्ष से इतना भय, कोई नहीं बोला। केवल एक माता मिली, सादर भली मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें भी मिली पर हंसी उड़ाती हुई मिली। बोले बहन बढ़िया किया तू आ गई, देख तो पे साड़ी नहीं, अब तू यहाँ आ गई है तो साड़ी मिल जाएगी। यही तो, और क्या मजाक, क्या और क्या मजाक उड़ाएंगे। देख सुन, लेकिन मैया सती को किसी से कोई मतलब नहीं, जिसके यहाँ आई है बस उससे मिलना। अपने पिताजी की तरफ गई है यज्ञशाला में, और जैसे ही दक्ष ने मैया सती को देखा है और मैया सती को देख करके मुंह फेर लिया, क्रोधित हो गई। बोले पिताजी इतना द्वेष, जो पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय रो पड़ता है, पूरे परिवार को पिता चलाता है, पूरे परिवार को पिता संभालता है, और पिता को बेटी संभालती है। जिस पुत्री की कामना के लिए आपने बड़ा तप किया, मैया सती वैसे प्रकट नहीं हुए दक्ष के यहाँ पर, दक्ष ने बहुत तप किया है मैया सती को अपनी पुत्री बनाने के लिए। आज मुझसे इतना द्रोह, शंकर जी से इतना द्रोह कि शंकर जी की मैं पत्नी, इसलिए मेरी तरफ भी तुमने देखते हुए भी मुंह फेर लिया। अरे पिताजी भूल गए इन सब रिश्तों को। पिताजी पिताजी कहना बंद कर दिया। बोले जो मेरे पति का नहीं, जो शंकर जी का नहीं, वो पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। बोली अरे दक्ष, जिन शंकर जी के 2 अक्षर के नाम का अर्थ ही कल्याण है, शिव शब्द का अर्थ होता कल्याण। बोले जिन शंकर जी के 2 अक्षर के नाम का अर्थ ही कल्याण है, तो उनसे ही द्रोह कर रहा है। अब मैं वापस उनके पास में जाऊंगी, क्या मुंह लेके जाऊंगी जब वो मुझसे कहेंगे और आओ दक्ष की पुत्री, कितना सम्मान हुआ। हम मना कर रहे थे ना मत जाओ, पर तुम्हें जाऊंगी 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 अल्लाह मचा रहे। कितना सम्मान हुआ, हम ले भी आएंगे का, चलो हम तैयार बैठे चल गए। तुम्हारे पिताजी ना दिख रहे कहाँ हैं, मैं क्या कहूंगी उनसे। मैं तो उनसे ये कहकर के आई थी कि मैं तो जा रही हूँ, तुम तैयार रहना, पिताजी तुमको लेने आएंगे। ये शरीर तुमसे प्रकट है, इसलिए तुम्हारी इस यज्ञशाला में शरीर को छोड़ रही हूँ। और यज्ञ कुंड में मैया सती ने शरीर को त्याग दिया। जो 100 गण साथ में आए थे वे यज्ञ को नष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की है। नारद जी ने जाकर के कहा है, बोले अरे भव, शंकर जी का एक नाम है भव और मैया सती का नाम है भवानी। कहा है अरे शंकर जी, अरे भव, तुम्हारी जो पत्नी है भवानी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया यज्ञ में जाकर। शंकर जी क्रोधित हो गए और अपनी जटा उखाड़ करके कैलाश पर पटक के मारी है। वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया है। वीरभद्र से कहा है, अरे वीरभद्र तू मेरा 11वां अंश है, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, जा और जाकर के दक्ष के सिर को काट करके अलग फेंक। जिस सिर को उसने मेरी पत्नी सती को देख करके घुमा लिया था ना, उस सिर को उसके धड़ पे मत रहने देना। और इतना सुनते ही महाराज वीरभद्र, मैया माता भद्रकाली और शंकर जी के अनेक गण कनकल क्षेत्र में प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए दौड़े आ रहे हैं। दोपहर का समय और दोपहर के समय में इतनी तेज धूल उड़ने लग गई, इतनी तेज धूल उड़ने लग गई कि दक्ष ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज इस समय पर इतनी धूल कैसे उड़ रही है, ये समय गायों के जंगल से वापस आने का समय नहीं है। ये महाराज वो भारत है जहां पर इतनी गाय थी कि जब गाय जंगल से चर के घर पर वापस आती थी ना, उस समय इतनी धूल उड़ती थी सायंकाल के समय कि उस समय का नाम ही गोधूली बेला रखा।
और आज जितने इस वृंदावन में, जितने ब्रज में मनुष्य नहीं रहते थे, उतनी गाय थी। अकेले नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी महाराज। आज पूरे ब्रज 84 कोस में 9 लाख गाय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ब्रज में किसकी महिमा है? ब्रज में ब्रज की रज की महिमा है, ब्रज में गायों की महिमा है, ब्रज में ग्वालों की महिमा है। और ठाकुर जी की कृपा से तीनों ही नष्ट हो गई। ग्वाला कहाँ रहे महाराज? गांव में ग्वाले खत्म हो गए, रज खत्म हो गई, पक्की रोड हो गई। गाय खत्म हो गई, सड़कों पे डोल रही है गाय। लोग कहते हैं गाय आवारा गाय। और हम लोग तो महाराज जिस चीज को माँ बोलते हैं ना, उसकी यही गति करते हैं। हम लोग गंगा जी को माँ बोलते हैं तो गंगा जी गंदी, यमुना जी को माँ बोलते हैं तो यमुना जी गंदी, गाय को माता बोलते हैं तो भी सड़क सड़क पर घूम रही। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री मलूकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे एक बार कथा में, बोले गाय आवारा नहीं है। जिन बच्चों के होने पर उनकी माँ डोलती है वो बच्चे आवारा हैं। बच्चों के होने पर और माँ अगर रोड पर डोले तो गाय आवारा नहीं है, बच्चे आवारा हैं। हम अपने देश को माता बोलते हैं महाराज, भारत माता बोलते हैं, क्या गति कर रखी है। शंकर जी के गणों के साथ में वीरभद्र और भद्रकाली यहाँ यज्ञ को नष्ट कर दिया है। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दी, क्योंकि भृगु ऋषि जब शंकर जी का अपमान हो रहा था ना, तो दाढ़ी पर हाथ फिरा रही थी। माता भद्रकाली ने पूखा नाम के देवता को पकड़ लिया, भगनाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। माता भद्रकाली ने पूखा नाम के देवता के एक घूसा मारा और सारे दांत नीचे, क्योंकि जब शंकर जी का अपमान हो रहा था ना, तो वे प्रभु जो पूखा नाम के जो देवता थे वे दांतों को निकाल कर कैस रहे थे। भगनाम के देवता के नंदीश्वर ने दोनों नेत्र फोड़ दिए, क्योंकि जब शंकर जी का अपमान हो रहा था तो वे भगनाम का देवता नेत्रों को भटका रहा था। और भगवान ने आज्ञा दी थी, इसलिए वीरभद्र ने जो प्रजापति दक्ष के सर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अन्य देवता शंकर जी के पास में ब्रह्मा जी को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से शंकर जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझको बुलाया ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। बोले अब आप क्षमा करें और आप चलें। बोले अब हम जाएंगे तो हमको वहां भाग क्या मिलेगा, हमारे नसीब में क्या है वहां खाने के लिए, हमको खाने के लिए क्या मिलेगा। तब कहा गया है जो यज्ञ के बाहर जितनी सामग्री गिर जाए, यज्ञ करते हैं ना तो आहुति लगती है तो कुछ सामग्री नीचे गिर जाती है, उसको कुछ लोग उठा करके दोबारा यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। उसको डालना नहीं चाहिए, वह शंकर जी का भाग। यज्ञ में जो कोई भी वस्तु बच जाए वह सब शंकर जी के। यज्ञ में जितने बर्तन प्रयोग में होते हैं, यज्ञ में जो वस्तु बचती है कि सामग्री, वो उस सब पर शंकर जी का हिस्सा है। पूर्णाहुति के बाद में जितनी सामग्री बचेगी वह सब सामग्री शंकर जी, उसका प्रयोग अपने लिए कभी ना करें, मंदिर में दिया है। भृगु ऋषि सामने आ गए, बोले प्रभु दाढ़ी पे हाथ फिरावे की आदत पड़ गई है, दाढ़ी है नहीं, क्या करें। बोले तो बकरे की दाढ़ी लगा लो। बकरे की दाढ़ी लगाई है। पूखा नाम के देवता ने के बोले महाराज दांत ही ना है तो बिना दांत ने के भोजन कैसे करेंगे। बोले आज से भोजन करो, बंद करो,
आज ते सत्तू उपयोग हो गयो। तो फूका नाम के देवता के लिए सत्तू का और लापसी का बोला। लापसी तो सब समझते हैं, ब्रज में तो सब जानकार हैं, ना तो लापसी कहते हैं। और बकरे का सर प्रजापति दक्ष के लगाया। यज्ञ पूर्ण हुआ है और अब माता सती के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहा है। अब पछता रहा है, बोले मेरी बेटी मेरे चलते शरीर को छोड़ के गई। वही मैया सती बाद में हिमालय की पुत्री उमा के रूप में प्रकट हुई। मैया पार्वती का क्या नाम था? उमा। पर्वतों की कन्या थी, इसलिए पार्वती कहलाई। पर्वता अपत्यम स्त्रीन एतदर्थम अस्ति नाम पार्वती। जब भगवान शंकर की तपस्या की तब इन्होंने सूखे पत्ते खाए, तो इनका एक नाम हुआ है अपर्णा। पर्णान अदंती एक दर्दस्य नाम अपर्णा। ये पत्तों को खाती है, इसलिए अपर्णा नाम। आगे उत्तानपाद का चरित्र कहते हैं, मैत्री ऋषि कहते हैं कि महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। छोटे पुत्र उत्तानपाद राजा बने और इनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि की बातों में आकर के अपनी बड़ी रानी सुनीति को अपने महल से निकाल दिया। गौशाला में रहती, लेकिन जिस दिन निकाला है उस दिन माता सुनीति गर्भवती हो गई। गौशाला में आकर के इन्होंने परम भागवत पुत्र ध्रुव जी को जन्म दिया है। 5 वर्ष की आयु हो गई है ध्रुव जी, और अब तक ये नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है। 5 वर्ष की आयु के ध्रुव जी महाराज सखाओं के साथ में खेलने के लिए गए। सखाओं ने कह दिया हम तुझको नहीं खिलाएंगे, पहले तू ये बता तेरे पिता कौन है। रोते रोते अपनी माँ के पास में, तो माँ ने कहा बेटा यहाँ के महाराज तुम्हारे पिता हैं, पिताजी से मिलने के लिए आए। सभा में पिताजी बैठे हुए, पूछा है, बोले मंत्रियों से ये किसके पुत्र हैं? बोले महाराज जी आपकी बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं। बालक तो वैसे सुंदर होते हैं महाराज, बालक किसी का भी हो सबके सुंदर लगते हैं। बालक तो बहुत सुंदर लगे पर बातें डरे। और यूं तो फिर योरा को अच्छो ना लगे, यूं तो फिर बहुत है। आदमी की बात कर रहे हैं, कोई सी जात को बालक को सुंदर ही लगे। बालक तो आदमी की क्यों में और उनके बच्चा होते हैं। जय श्री राधे। बालक किसके होते हैं? आदमियों के। पशुओं के जो होते हैं वो बालक थोड़ी ना होते, बच्चे होते हैं। कोई नहीं तो बताओ, कोई जो कहते हो कि गाय ने बालक दियो, क्या कहते हैं? बच्चा दियो, बछड़ा दियो। बालक तो केवल आदमी के। उत्तानपाद महाराज गोदी में बिठलना चाह रहे हैं, मैया सुरुचि आ गई, धक्का मार के फेंक दिया है। बोले तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस